नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मेंटल मैथ का सॉल्यूशन के क्रम में हम इसमें इस वीडियो में हम इसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम पार्ट वन और क्वेश्चन नंबर 1 टू हम इसमें 15 बात करेंगे। डिजिट ऑफ। अब यूनिट डिजिट के लिए आप पहले एक बार एक से लेके देखिए 1 से लेके 9 तक का जीरो हमेशा जीरो पे ही आता है। 0 से लेके 9 तक का आप बार बार देखेंगे। जीरो का पावर 1 करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमेशा जीरो पे ही होगा। 1 हमेशा 1 पे ही होगा और 5 हमेशा 5 पे ही होगा। 6 हमेशा 6 पे ही रहेगा, चाहे पावर कितना भी हो, n हो, ये भी n हो, यहाँ भी n हो, यहाँ भी n हो, ये हमेशा इसी पे खत्म होगा। अब बात करते हैं, देखिए 2 का पावर 2 3 7 और 8, ये जो है इसका पावर 1 करेंगे तो 2 पे आएगा, 2 करेंगे तो 4 पे आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 पे आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा वंस प्लेस पे, और 2 का पावर 5 करते ही फिर 2 हो जाएगा 6 दूनी बार। इसी तरह मतलब हमेशा 4 के बाद रिपीट होता है। 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, 3 का पावर 3 करेंगे 9 या 27 वंस प्लेस पे 7 आएगा। 3 का पावर 4 करेंगे तो 7 या 21 यानी 81 होता है, वंस प्लेस पे 1 आएगा। इसी तरह 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा। 7 का पावर 2 करेंगे 7 49 9 आता है। 7 का पावर 3 करेंगे तो 9 63 3 आता है। 7 का पावर 4 करते ही 21 1 आ जाएगा। 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 64। 8 का पावर 3 करेंगे तो 512 होता है यानी 2 आएगा। 8 का पावर 4 करेंगे तो 4 दूनी मतलब 8 चौक 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब फिर करेंगे तो 6 8 48 आ जाएगा, यानी 4 पे रिपीट होता है। बचा अब इधर 9 और 4 और 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 पे ही रिपीट हो जाता है। 4 एकम 4, 4 का पावर 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 का पावर 3 करेंगे तो फिर 64 आ जाएगी, यानी 4 6 4 6, और 9 का पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 का पावर 2 करेंगे तो 81 1 आ जाएगा। 9 का पावर 3 करते ही 9 का पावर 3 करते ही फिर 9 आ जाएगी, यानी ये दोनों 2 पे ही रिपीट हो। कहने का ये मतलब है, यदि आपको ये इकाई अंक निकालना हो तो जो भी संख्या दिखे सबको 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करने के बाद पावर जैसे 41 है, 41 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ये n दिया होगा, n को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष देखेंगे, शेषफल या रिमाइंडर जो होता है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 0 हो तो पावर 4 मतलब 0 यदि हो तो पावर मतलब जैसे 24 है तो इसका पावर समझ लीजिए, जो कि 4 का पावर ये 24 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी 4 का पावर 4 पे जो आएगा वो यही चीज इसमें भी आएगा। और बाकी 1 2 3 है तो उस के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे 41 है, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, 41 को यदि डिवाइड करेंगे 4 से तो शेषफल 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 होगा, 1 होगा। तो 3 का पावर 1 पे क्या आता है, 3 आता है, तो यही 3 आएगा इकाई प्लेस पे। यहाँ 4 का पावर 31 को देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचता है, तो 4 का पावर 3 पे देख लीजिए, ये 4 तो वैसे 2 पे ही रिपीट हो रहा है, तो 4 का पावर 3 पे 4 चौका 16 चौका 64, 4 ही आएगा। 9 पे करते हैं तो यहाँ 4 से इसको डिवाइड करें तो 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, 2 बचेगा शेषफल, 2 शेषफल बचेगा। तो 2 पे 6 का 9 का पावर 2 जो होता है, 9 में 81 होता है,
और 4 का यहाँ पे 100 दिया हुआ, 6 का पावर कुछ भी रहे तो हमेशा 6 पे ही खत्म होगा। 7 का पावर 1, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल 1 आएगा तो देखिए 7 का पावर 1 जो है 7 पे ही समाप्त होता है, तो यहाँ पे 7 होगा, यानी इसका इकाई का अंक हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। दूसरा सवाल देखें, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में देखिए कुछ वेरिएशन है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 होना चाहिए। -3 और -2 के बीच में अब संख्या रेखा पर रखें तो -3 है और -2 है, इसके बीच में क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होता है तो 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा। अब कह रहा है इसके बीच चाहिए 2 परिमेय संख्या, तो इसके बीच में आप कोई भी देखिए 2 से बड़ी और 3 से कम माइनस में, तो यहाँ -2.5 दे सकते हैं, या -9 अब देखिए 9 है तो 2 से कम करने के लिए तो 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ज्यादा बैठेगा, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बन सकती। अब 1 और 1/2 और 1/3 और 1/2 के बीच में कह रहा है 1/3 एंड 1/2, तो एक जैसे बना ले, 1/3 है और 1/2 है, तो नीचे एक जैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करें, जिससे नीचे किए हैं उसको उससे ऊपर भी करना होगा, तो यानी हो गया 2/6 और 3/6। अब इसके बीच में आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक संख्या 0 डाल दें। अब लिख सकते हैं इसके बीच में कोई भी संख्या 21/60, 22/60, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बीच में कह रहा है, इसका मतलब हुआ 2.1414 चल रहा है और 2.5858 चल रहा है इसमें, तो इसके बीच में कोई भी इस तरह वाला भी चल सकता है बिना इसके भी, तो इसके बीच में लेंगे तो 2.3 ये सारे इसके बीच में आ सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ 2/7 इक्वल टू, ये दिया हुआ 0.285714 के ऊपर बार है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बहुत बढ़िया है। अब 2/7 इक्वल टू 0.285714, अब 1/7 निकालना है, तो 7 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 1 जा, तो यहाँ पे लिखे 0.1। अब यहां से देखिए 1 के बाद जो भी संख्या है उसको जो लिखते जाइए, जैसे 1 के बाद 4 है और फिर इधर से आ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, यानी यहाँ 1 के बाद से लेकर 1 से लेकर के और ऐसे करके पहुंचना है 1428557 और इसके ऊपर बार। इसी तरह 3/7 है, तो 3/7 के लिए जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 4 बार पढ़ेंगे। पहली बार में तो 0.4 से अब शुरू करना है और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ना है, 42857 और 4/7 की वैल्यू कह रहा है, तो 7 को 4 से पढ़ते तो 7 4 जा 28 होता, मतलब 40 दिन देते, 7 5 जा 35, तो 0.5 से शुरू करिए, 57148 और इसके ऊपर बार। अब 5/7 है, अब 7 को यदि 5 से डिवाइड करते, मतलब 7 से यदि 5 को डिवाइड करते तो पहली बार में 50, यानी 7 7 जा होता 0.7। अब इसके बाद 7 के ही बढ़ते क्रम में यहाँ से लगाइए 7141428 ये बार। इसी तरह 6/7 के लिए 0. अब 6 होता है यहाँ पे, तो
6 8 जा 50, 7 8 जा 56, तो 8 के बाद वाले ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। 8 5 7 1 4 2, इसके ऊपर बात। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मतलब अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इसका जब 4 जो है वो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 होता है और 0 है तो एक 0 निकलेगा, यानी इसका वैल्यू 20 आ जाएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। ये 11 मतलब इसका तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये इसका जोड़ीदार नहीं, पेयर नहीं है, रूट 11, तो ये इरेशनल हो जाएगा। इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ पे इस इंग्लिश में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे तो 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये इसमें रूट वाला नंबर बच ही जाएगा, तो ये इरेशनल हो गया। इसको करेंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर दो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और -7, 8 - 7, तो ये 1 हो गया, ये रेशनल हो गया। इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 यानी ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और 1/2 करेंगे, प्लस में 625 25 का स्क्वायर है, और 1/2 करेंगे, 1/4 करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 4, और प्लस ये हो जाएगा 25 का पावर 1/2। अब 25 खुद 5 का स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो ये बचेगा 9 जो हो गया रेशनल नंबर हो गया। ये देखिए टर्मिनेटिंग है, यानी शांत हो रहा है। इस तरह से यदि शांत दशमलव हो तो ये रेशनल कहलाता है। यहाँ पे 2.371371 है, यानी एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2.371 के ऊपर बार लगा दिया जाए, तो इसे भी p/q के रूप में आपने करना सीखा है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1.101000, 1 के बाद 1 0 है, 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0 है, इसी के बाद 4 0 आ जाएगा, तो ये बढ़ता रहेगा। यानी ये तो अशांत और अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। ये जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो है नीचे में इरेशनल नंबर है। यदि हर का परमेयीकरण या रेशनलाइज करते हैं √5, तो √5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5/5, तो ये भी इरेशनल ही रहेगा। इसको करेंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है ये, तो 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3। इसको इससे करेंगे तो प्लस में 2√3 इंटू √5, माइनस में करेंगे, अब माइनस √5 से करेंगे तो √5 इंटू √3, और माइनस को इससे करेंगे तो माइनस √5 इंटू √5। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 2 गुने 3, और ये हो जाएगा प्लस 2√15, ये भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही ले लेंगे, मतलब √3 है, √5 है, तो दोनों रूट के अंदर भी हम संक्रिया या ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये हो जाएगा √15, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ये 5। अब तो 6 में से 5 गया तो ये 1 हो जाएगा, और 2√15 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1√15 है, तो 1√15 बच जाएगा, तो प्लस में बचेगा √15, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इरेशनल होगा, यानी ये जो होगा ये संख्या इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट सवाल कहता है, यहाँ पे कह रहा है जो कि फाइंड द 1/3 ऑफ 3 का पावर 100।
3 का 100 का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे कुछ जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते। तो देखिए कितना बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक बार लिखे 13 इंटू 3 का पावर 100। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का पावर -1 इंटू 3 का पावर 100। अब ये आप जानते हैं जो कि पावर जो होता है आपस में यदि बेस सेम हो तो पावर को प्लस करेंगे। तो 3 और -1 प्लस में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर में 99। इसका आंसर हो गया 3 का पावर में 99। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ OQ फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन, यानी इसमें दी गई संख्या में OQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट है, 1 से 2 तक 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है। तो 1 और 1 जो बनेगा यहाँ पे पाइथागोरस का वो लगा करके, तो ये 1 का स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा ये। तो इसका मान √2 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें कह रहा है जो कि इसका मान देखिए, तो यहाँ पे 0 से 1 तक यहाँ भी 1 है और ये भी 1 है। इधर से भी किया तो ये भी √2 ही हो गया, माइनस में नहीं। हम इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखेंगे तो ये भी √2 हो गया, ये भी √2 ही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कह रहा है तो OQ की लंबाई बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2 यूनिट है, 2 यहाँ से यहाँ और यहाँ भी 2 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी √8। ये है हो गया आपको √8, ये आपको √8 हो गया। OQ की लंबाई √8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है इसमें इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये देखिए ये तो आसान है। इसमें आप यहाँ पे 45/100 लिख करके डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट है तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में या इतना लिख दीजिए, या स्मॉलेस्ट फॉर्म में 9 के टेबल से 5 के टेबल से कट रहा है तो 9 5 या 45 और ये 9/20 हो गया। इसके लिए लिख सकते हैं 2.1 मतलब डेसिमल हटाएंगे अपॉन में डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है तो अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में अब 2 के टेबल से कट सकता है। यहाँ पे आप 2 के टेबल से 1 2 और 0 सॉरी 5 और 6 फिर 500 फिर 2 से कट सकता है, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप जितना छोटा लिख सके वो। अब ये देखिए जो 53 है उसके ऊपर में मतलब डेसिमल के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है तो 53 है उसके ऊपर बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 53 अपॉन में डेसिमल के बाद जितने बार है उतनी बार 9 लिखते हैं। ये हो गया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 47 पे बार है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 347। अब जिस पे बार नहीं है वो घटा लेते हैं और जितने पे बार है उसको उतनी बार 9 लिखते हैं और जितने पे यदि बार नहीं हो तो 0 लिखेंगे डेसिमल के बाद। तो ये हो जाएगा 344/99। यदि कटने वाला होगा 4 3 7 4 11 नहीं कटने वाला, यदि कटने वाला होता तो काट सकते थे स्मॉलेस्ट वन। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है 0.23 तो ये हो जाएगा 0.23 करेंगे तो ये हो जाएगा 23/99 प्लस 22/99। जब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करें तो ये 99 कॉमन आ जाएगा, ये 45/99। अब 9 के टेबल से कट सकता है तो 9 के टेबल से कट सकता है तो 9 5 जा और 11 9 जा तो ये 5/11 इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये डेसिमल के बाद तो जितने हैं वो छोटे होते जाएंगे, ये जितने डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर होंगे उतने ही छोटी संख्या होती जाएगी। तो ये 4 है
तो ये √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह ये लिखेंगे तो देखिए 2 का पावर 1/2 हो गया, इसका लिखेंगे तो 2 का पावर 1/4, यहाँ पे जो लिखा हुआ 1 लगा देंगे। अब अगला है 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/5, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये होगी, तो जो कि ऑप्शन नंबर मतलब पहला है। यहाँ पे देखिए 1/2 का 1/√3, 1/4, 1/5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक को 2 भागों में बांटा गया, एक को 3 भागों में, एक को 4 भागों में, एक को 5 भागों में, और उसका भी रूट है, तो ये सबसे बड़ी संख्या जो होगी इसमें ये तीसरा होगा, सॉरी तीसरे का ये होगा। इसी तरह इसमें कह रहा है कि कौन सबसे बड़ी संख्या होगी, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी √81। और यहाँ पे पावर देखिए डिफरेंट वैल्यू है, 2 का पावर 1/5, ये यहाँ पे 3 का पावर 1/2 है, 4 का पावर 1/5 है, 5 का पावर 1/2 है। तो यहाँ पे जो पावर सेम है, इस दोनों के पावर सेम है, 2 का पावर 1/5 है और 4 का पावर 1/5 है, तो इसमें तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब 3 का पावर 1/2 और 5 का पावर 1/2, तो इसमें ये संख्या बड़ी हो गई, और इस दोनों में ये संख्या बड़ी होगी। अगला है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, तो ये संख्या है जैसे, तो हम सिंप्लीफाई के लिए देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं तो बारी बारी से 3√2 को इसको इसके साथ दोनों के साथ करेंगे, 3√2 को 7√2 से प्लस 3√2 को -√3 से, तो ये माइनस हो जाएगा 5√3, फिर 7√3 को 7√2 से प्लस में 7√3 इंटू 7√2, और 7√3 को -5 से, तो 7√3 इंटू 5√3। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे √3 है, तो 3 सते 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और ये भी संख्या हो जाएगा 7 पंचे 35, 35 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105, माइनस में 105। और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और √6, और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 7 सते 49 √6। अब इसमें से इसको घटाएं, 105 में से 42 घटाएं तो ये हो जाएगा 3 और 63 -63, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में आएगा, और 7 3 मतलब यहाँ पे 8 और 2 √6 बचे, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 28√6 -63, या इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं तो 7 चौक 28 √6 और 7 में 63 होता है, ये लिख सकते। अगला है a+b और a-b, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर 13, और ये माइनस में √6 का स्क्वायर 6, तो 13 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 7। अब इसका करेंगे, a-b का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस प्लस में √5 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 माइनस में ये 2√15, यानी 5 + 2 8 + 8 + 2√15, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्लस करने के लिए, तो देखिए 2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2/3
3√7 माइनस 1/2 √2 + 6√11, और प्लस में है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1/3 √7 + 2/3 √2 - √11, तो 2/3 है, √7 है, और ये 1/3 √7, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 √7, और 1/2 √2 है, और यहाँ पे 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 में से 1/2 चला जाएगा तो प्लस में बचेगा 2/2 √2, और 6√11 में से 1 √11 चला जाएगा तो ये बचेगा 5√11, यानी ये कट करके हो गया 7, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 7 प्लस √7 प्लस √2 प्लस 5√11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27 होता है, और 2, और इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 प्लस 5 अब 9 का तो ये निकल जाएगा स्क्वायर रूट 3 √3, और ये 2 का निकल जाएगा तो 4 √3, ये 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 √3, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 8√3 माइनस 4√3 इक्वल टू ये आ जाएगा 4√3 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, इसको कह रहा है रूट, ये तो हमने बता दिया। अब कह रहा है निम्न का परिमेयीकरण व्यंजक बताइए, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ थर्ड रूट ऑफ 4। तो देखिए यहाँ पे 4 का थर्ड रूट दिया हुआ, तो इसका मतलब हो गया 4 जो है ये 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3 है, 2 का पावर 2 और 1/3 है, तो रेशनलाइज करने के लिए ये हो जाएगा 2 अब इसको 3/3 बनाने के लिए 1/3 चाहिए, यानी 2 का पावर 1/3 चाहिए, जिससे ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 2 का पावर 1/3। इसी तरह रूट 80 मतलब 5th रूट ऑफ 81 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 27 3 9 3 3 यानी 3 का पावर 4 होता है, तो 3 का पावर 4 और ये 1/5 हो जाएगा, तो यानी 3 का पावर 1/, अब ऐसे ही रहने दीजिए, तो 5 या 3 का पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। इसको 1 बनाने के लिए 3 का पावर 1/5 या ऐसे 5th रूट ऑफ 3 चाहिए। अब 2 माइनस √3 है, तो इसको इसका जोड़ीदार चाहिए, कंजुगेट चाहिए, यानी 2 प्लस √3, ये प्लस है तो माइनस में चाहिए 3 माइनस √3 माइनस √5 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब इसको करेंगे तो देखिए 120 जो है 120 को प्राइम फैक्टर मतलब वो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 6 से करेंगे, 2 गुने 4 तिया 12 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, 5 गुने 2 यानी ये 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 120 हो गया। और 45 जो है 3 गुने 3 गुने 3 तिया 9 पंजे 45, तो किस किस का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, ये मतलब ये एक ही में आ जाएगा, 5 का जोड़ा बन रहा है, तो बच क्या रहा है 3 और 2, तो रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्न में हर का परिमेयीकरण कीजिए, रेशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर। तो पहला है, जैसे इसको देखिए √37, ये इसको रेशनलाइज करना है तो इसको इसके जोड़ीदार से √37 माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे,
तो ये √37 प्लस 6 हो जाएगा। तो इस ये ऊपर में तो हो जाएगा 2 इंटू √37 प्लस 6 और नीचे हो जाएगा 37 √37 का स्क्वायर 37 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 2 अप √37 प्लस 6 और नीचे 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब इसमें करना है तो इसका जोड़ीदार कंजुगेट जो है 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है, नीचे में रेशनल बनाना है तो ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा। तो प्लस में √3 और 2 प्लस √3। तो ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और ऊपर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 प्लस 2√2 2√ab मतलब 2ab। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने √3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 प्लस 4√3 इसका, और 3 क्योंकि नीचे 1 बच जाएगा। और यहाँ पे करना है रेशनलाइज तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 को √2 से करेंगे तो ये 12 और प्लस में √6 अपॉन में 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 4 तिया 12 होता है। तो ये 2√3 प्लस √6 अपॉन में 2। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रेशनलाइज करना है तो इसके जोड़ीदार से यानी कंजुगेट से तो √48 और माइनस है तो प्लस में √18 अपॉन में √48 माइनस में √18 सॉरी प्लस में। तो ऊपर में हो जाएगा 3 और वैसे भी इसका जो है कुछ हल निकल सकता है। √48 जो होगा 4 तिया 12 होता है, सॉरी 16 तिया 48 होता है। तो इसको 4√3 लिख सकते हैं और ये 9 दूनी 18 होता है तो 3√2 लिख सकते हैं इसको। और नीचे में हो जाएगा इसका स्क्वायर तो 48 और माइनस में 18 तो ये 30 बच जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3√2 अपॉन में 10 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है जो कि इसका रेशनलाइज करना है तो देखिए यहाँ पे √45 यहाँ पे √5 लिखा जा सकता है और इसको हम √45 को हम लिख सकते हैं। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा देखिए √45 माइनस √15 और इसको √45 माइनस √15 प्लस में लिखेंगे क्योंकि इसका कंजुगेट ये है √45 प्लस में √15। अब √5 को इधर करते हैं तो 9 पंचे 45 होता है तो इसको लिख सकते हैं 3√5 और ये √15 ही रहेगा और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15 तो ये 30 और यहाँ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया मतलब 3 गुने 5 ये 15 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 15 पीछे 75 तो 5 25 तिया 75 होता है अपॉन में यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे लिखें या 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 30 तो 6 यानी 3 माइनस √3/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
अब इसमें करना क्या है, इसको रैशनलाइज करना है और जहां ए है और जहां बी है उसका वैल्यू डालना है। जैसे ये है पहला सवाल 2/3√3 - 1, तो इसका कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। अब ये हो जाएगा 2√3 + 1 और नीचे में हो जाएगा 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1। और इसको इस फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, तो 1 + √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के बदले क्या दिख रहा है, ए के बदले 1 दिख रहा है, तो ए बराबर 1 और बी बराबर में यहाँ कुछ भी नहीं है, √3 किसके साथ लगा हुआ है, तो 1 के साथ लगा है, तो बी बराबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये सवाल देखते हैं, ये कह रहा है √2 - 1 अपॉन में √2 + 1, तो इसको करेंगे जोड़ीदार से, तो √2 - 1 अपॉन में √2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 2 और -1, तो ये 1 बचेगा। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और फिर -2ab, तो -2√2 हो जाएगा और अपॉन में 1 यानी 3 -2√2 अपॉन में 1 यानी ये हो गया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है बराबर में a + b√2 कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर में 3 और b बराबर में -2 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में 5 + √5 + 2 है, √5 + 2 अपॉन में √5 - 2, तो इसको जोड़ीदार से करेंगे, √5 - 2 यहाँ है तो प्लस में हो जाएगा √5 + 2, तो ऊपर में हो जाएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे 5 और 2 2 का वर्ग 4, तो 5 में से 4 गया 1। अब इसका स्क्वायर 5 + 2 + 2√2 और 5 मतलब 2ab होता है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 7 + 4√5, तो यहाँ पे a के बदले देखिए a बराबर में 7, b बराबर में 4, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है इफ x + 1/x = 2 यदि हो, तो इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस बन जाता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। बाकी में आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यदि 2 दिया हो तो देखिए कुछ इस तरह बन जाता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन में x = 2 यानी x² + 1 = 2x यानी x² प्लस या पहले माइनस लिख लें -2x + 1 = 0, इसको इधर ले आए, यानी हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर, यानी ये इसका फैक्टर होगा, यानी x = 1 होगा, इसको यानी x - 1 और x - 1 हो जाएगा, तो x = 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब x = 1 वैल्यू हो जाएगा तो इसका वैल्यू आपको निकाल सकते हो, 1 का क्यूब + 1 का क्यूब, तो यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो गया। और इसी तरह 1 का 5 + 1/x का 5 = 1 + 1 का पावर 5 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इस तरह हो तो इसका वैल्यू 2 आएगा। और भी इसमें स्क्वायरिंग फॉर्म में आता है सवाल, यानी 4 आ जाए तो यहाँ पे कुछ और डिजिट आ जाए तो पहले इसको देखेंगे। यदि ऐसे नहीं हो तो आप x + 1/x का स्क्वायर यदि निकालना हो, ये दिया हुआ हो तो एक बार x - 1
या इसका स्क्वायर करते x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा। इसका स्क्वायर यदि यहाँ पे 5 दिया हो तो 25 और ये 2 घट जाएगा, 25 माइनस 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन निर्भर करता है, लेकिन यदि 2 हो तो सीधे आंसर कि कोई भी हो इसका वैल्यू हमेशा, यहाँ पे 2 हो तो इस सब का वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। प्लस वाले का माइनस में डिफरेंट होगा, प्लस वाले में 2 होगा और माइनस वाले में x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। 2 वाले पे ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इवेल्युएट दिस, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 21 और रूट 24 को हम 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पे 4 गुने 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 9 गुने 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 21/14 और 2 बाहर, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, 2 और रूट 6 और इसमें 3 रूट 6। तो इसका हो गया 21 दूनी 42 रूट 6 अपन में 14 तिया 42 रूट 6, ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 40 इंटू 3 का पावर 39 3 का पावर 38। यहाँ पे 3 का पावर 41 3 का पावर 40 और प्लस 3 का पावर 39, यानी ये। तो इसमें हम देखिए तीनों में सबसे छोटी संख्या ये 3 40 बार है, 3 39 बार है, 3 38 बार है, तो स्मॉलेस्ट 3 का पावर 38 कॉमन आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 40 बार था तो 2 बार 3 रह गया, और 39 टाइम्स था तो 1 टाइम्स रह गया, प्लस 3 का पावर 0 और अपॉन में 3 का यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे प्लस है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो 3 का पावर 39 इधर है, स्मॉलेस्ट है तो ये बाहर आ गया। इधर भी 3 का पावर 2 बचा, 41 में से 39 गया और 40 में से 1 गया तो 39 गया, तो 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0, ये जो भी आएगा एक ही जैसे आएगा, ये कट गया। इधर 38 में से 39 गया तो 3 का पावर 38 माइनस 39, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -1 यानी 1/3 इसका आंसर होगा।